आज हम बनाएंगे हलवा स्टाइल लड्डू जो हर किसी को पसंद आ जाएंगे। सबसे पहले मैं सामान दिखाती हूँ। तो मैंने ये पाव भर खसखस ली है, उसके बाद मैंने ये खजूर ली है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 वैरायटी की खजूर है, तो मैंने दोनों पाव पाव खजूर लिए। उसके बाद ये आधा किलो काजू है, आधा किलो ये दाल है। दाल मैंने 3 तरह की ली है, उड़द, मोगर और मूंग की दाल। आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद ये सनफ्लावर सीड्स है, ये पाव भर गोंद है और 100 ग्राम इलायची है, पिस्ता है, ये पंपकिन सीड्स है और किशमिश है 1 किलो। लेकिन जितनी मुझे क्वालिटी ज़रूरत होगी उसको पूरी मैं लूँगी। 10 ग्राम मैंने काली मिर्ची ली है, पाव भर तिल लिए सफ़ेद तिल, और 10 ग्राम में मैंने सफ़ेद काली मिर्ची ली है। उसके बाद ये मैंने अंजीर लिए हैं, और ये सीड्स हैं जितने भी, ये सारे सीड्स लिए हैं, जैसे कि ये वाटरमेलन सीड्स हो गए। उसके बाद पाव भर ही मैंने 250 ग्राम मखाने लिए हैं, और ये आधा किलो मैंने नारियल के गोटे लिए हैं। तो उसके बाद मैंने ये 1.5 किलो मिश्री लेके आई थी, लेकिन किलो भर ही मिश्री यूज ली थी। उसके बाद ये अश्वगंधा पाउडर है, शतावरी है, और ये काली मूसली है, और ये है आधा किलो मामरा की बादाम। आप अपनी जो आपको पसंद है वो बादाम ले सकते हो। तो मेरे पास ये मामरा की बादाम थी। उसके बाद मेरे पास ये अंजीर है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें, इनका कैसे मैंने लड्डू बनाए और इतने हेल्दी और इतने अच्छे लड्डू बनेंगे, तो प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले ये बादाम जो मैंने ग्राइंड कर लिए, मतलब जार में लेके इनको अच्छे से पीस लिए। एक प्रोसेस मैं और बता दूं आपको, यदि आप चाहो तो इन बादाम को रात पर भिगो के सुबह छिलका हटा के, और आप उस तरीके से भी मतलब सिलबट्टे पे या देसी तरीके से भी आप उसको मतलब बारीक कर सकते हो। मैंने इसको मिक्सी से किया है। उसके बाद ये दाल थी, तो मैंने बारी बारी से ये सारी दाल है जो मैंने ये मिक्सी से पीस ली है। फिर इसको छलनी से मैंने छान के और पूरा अच्छे से इसको अलग कर लिया, और जो इनका कचरा था, जो बारीक थी उनको तो अलग कर लिया, जो मोटी टुकड़े रहे थे उनको पीछे के लिए मैंने ऐसे बारी बारी से सारी दाल को अच्छे से पीस लिया है। तो सबसे पहले देखो, ये चीज़ें कुछ होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, और ये बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होती है। तो हेल्थ के पर्पज़ से ये दाल वगैरह है जो बहुत ही अच्छी है। तो आप ये दाल वगैरह जितना भी सामान है इनको बारीक बारीक से पीस लेंगे। उसके बाद रही बात गोंद की, तो मैंने पाव पर गोंद लिया था अच्छी क्वालिटी वाला। तो मैंने ये गोंद भी बारीक से मिक्सी से पीस के इनको भी पीस लिया था। उसके बाद ये जो है गोटे मतलब नारियल, तो आप इनको यदि आपको पाउडर मिल जाए तो पाउडर ले लेना। मैंने तो ये सीधे नारियल ही लेके आई थी, क्योंकि अब भरोसा नहीं होता ना कि चीज़ के पाउडर मिलता है हमें। उसके बाद ये थे हमारे पास अखरोट, जो मैंने इनको अच्छे से बारीक कर लिया था अखरोट को भी। अखरोट के बाद फिर मैंने लिए थे मखाने। जो मखाने को मैंने क्या किया, पहले तो कढ़ाई में इन मखानों को अच्छे से गर्म किया, वरना आप जितनी भी ट्राई कर लोगे घी पीछे नहीं जाएंगे। तो इनको अच्छे से कढ़ाई में लेके आप मखानों को फ्राई कर लो। अब मैं सबसे पहले तरीका बताऊं कि जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाए, जब तक इनको पीसना मत, वरना मतलब कितना भी ट्राई कर लेंगे आप मिक्सी से पीस नहीं पाएंगे। तो मैंने मखानों को पीसने के बाद आप छन्नी से इनको छान लेंगे। जो भी जो मतलब बारीक चीज़ें हैं उनको तो निकल जाएगी, जो बड़े कुछ टुकड़े रह जाते हैं तो उनको आप छलनी से दोबारा अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद मैंने मिश्री ली थी, उन मिश्री को मैंने पूरा बारीक मिक्सी से पीस के फिर उनको भी छलनी से मैंने छान लिया था। उनको अलग करके फिर मैंने सारी चीज़ें जो बारीक बारीक, फिर ये काली मिर्ची है वो सफ़ेद वाली, इन सफ़ेद काली मिर्ची और जो प्रॉपर काली मिर्ची आती है, दोनों को ही मैंने 10-10 ग्राम लेके इनको मैंने पीस लिया था। तो इनको मैंने एक साथ ही पीस लिया था। उसके बाद ये सतावर थी, इसको भी मैंने पीस के छलनी से छान लिया था। तो बारी बारी से सारी चीज़ें पीस के फिर इनको मैंने कढ़ाई में घी डाल के गर्म किया था। तो ये वैसे इलायची में 100 ग्राम है, लेकिन मैंने 100 ग्राम यूज़ नहीं की थी, ज़्यादा हो रही थी। तो उसके बाद मैं सारे सामान दिखाऊँ, जैसे कि मैंने सारा सामान एक साथ पीस लिया है, जैसे कि गोंद हो गया, दाल हो गई, खसखस भी हो गई। खसखस को भी मैंने मिक्सी से अच्छे से पीस लिया था। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पीसने के बाद फिर ये लास्ट बारी आती है खजूर की। तो खजूर को भी मैंने पीस के कढ़ाई में गर्म कर लिया था, इनको अलग से पका लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे घी लिया है, लगभग 1.5 किलो घी लिया, मैं 1.5 लीटर घी लिया है मैंने। इस घी को अच्छे से गर्म किया है, और अच्छे से गर्म जब ये घी हो जाए तो उसके बाद मैंने इसमें दाल को फ्राई किया। अब मेरे पास दाल तीनों तरह की थी, उड़द, मोगर और मूंग की दाल, तो मैंने तीनों दाल यूज़ की। तो ये घी जैसे अच्छे से गर्म हो गया, फिर मैंने तीनों दाल थी मेरे पास, तो तीनों दाल को मैंने अच्छे से बारी बारी से पकाया है। जब ये तीनों दाल पक गई थी ना, तो उनका कलर अलग हो गया था। उसके बाद मैंने बारी बारी से सारा सामान एक एक करके पकाया। तो सबसे पहले मैंने इसमें गोंद पकाया था, और गोंद मैंने बारीक मिक्सी से कर लिया था। अब गोंद सबसे पहले पकाने का मेरा रीज़न ये था कि जब गोंद जैसे इसमें घी था, तो घी में जो भी इसके जो मतलब बारीक हो गई ना, तो वो घी में एक बार कहीं फूल जाएगा, तो फिर ये दांतों के चिपकने की वजह की है, दांतों के नीचे प्रॉब्लम करने की कोई दिक्कत नहीं रहती। और गोंद बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है।
तो ऐसे सारी चीज़ें जो आपने मिक्सी में पीस ली थी उनको बारी बारी से पका लीजिए। दाल पकाई, फिर आपने गोंद पकाया, उसके बाद मखाना है, खसखस है, अश्वगंधा पाउडर है, शतावरी है, जो काली मूसली है, सफ़ेद मूसली, जो भी आप पाउडर लाए हैं, तो उन सारी चीज़ों को बारीक बारीक से पीस ऐड कर लीजिए। जैसे नारियल का बुरादा है, तो मैंने वो सारी चीज़ें ऐड की। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। हाँ, फिर यहाँ पे मैंने गैस है वो बहुत ही कम, मतलब सिम पे वो रखा है। आपको भी गैस है जो मीडियम आंच पे रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, वरना देखो ये चीज़ें हैं जो मतलब चिपकने का या फिर जलने का रहता है। तो आप मीडियम आंच पे इनको पकाते रहिए। जब ये अच्छे से सारी चीज़ें पक जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे बादाम वगैरह वो ऐड करनी है। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से पकाने के बाद फिर हमने इनमें मिश्री पकाई, मतलब जो मिश्री थी, तिल थे, सफ़ेद तिल, वो सारी चीज़ें ऐड की। देखो मैं इन सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में मैं मेथड भी ऐड कर लूँगी, तो आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं है तो वहाँ से भी देख लेना। उसके बाद एक एक करके हमने सारे भी जितने भी हमारे पास ये सीड्स थे, वो सारे सीड्स एक तरीके से ऐड किए हैं, उनको अच्छे से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद मैंने इलायची थी, वैसे इलायची मेरे पास 100 ग्राम थी, लेकिन मैंने 50 ग्राम ही यूज़ की, क्योंकि इलायची 100 ग्राम इसमें ज़्यादा हो रही थी जो इसकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर हमने काजू थे हमारे पास, तो काजू की जो टुकड़ी की है हमने, वो टुकड़ी ऐड की है। उसके बाद ये है हमारे पास अखरोट का पाउडर है, वो भी ऐड किया। तो ऐसे करके सारी चीज़ों को एक करके ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने यहाँ पे लड्डू बना लिए हैं। और आपको भी ये इसी प्रोसेस से लड्डू बनाने हैं, और ये सामग्री यूज़ करके आप बनाओगे ना, बहुत ही हेल्दी बनेंगे। और मैं इतना सा बोलूँगी, बस एक सब्सक्राइब करके लाइक कर लेना और कमेंट कर लेना यदि आपको ये मेथड यूज़फुल लगा हो तो। और यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड से मेहनत करवा के लड्डू भी बना लिए हैं, तो देखो इनके लिए एक लाइक तो